बीते दिनों रविदास जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रासेपुर पुलिस चौकी के सामने दर्जनों गांवों से जुलूस लेकर आए ग्रामीणों ने रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सुनिए इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ रासेपुर ग्राम सभा, टोडरपुर ग्राम सभा में जो रविदास जयंती मनाई जाती है, यहाँ पे हम तो ये नहीं कहते सारी जातियाँ बैकवर्ड में सारी दुनिया, लोहार, कुहार, अहिर, प्रजापति, मौर्य, सारे लोग आज यहाँ पर संत रविदास जी की जयंती में शामिल हुए हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 1976 से इस ज़मीन पर बाप दादे हमारे जितने पूर्वज लोग थे, यहाँ 26 गांव के लोग जो है जयंती प्रतिवर्ष लेकर आते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी हम लोगों के मसीहा थे। वो ऐसे समय में पैदा हुए थे जबकि छोटे वर्गों पर अत्याचार हो रहा था और बाबा साहब ने उस समय जन्म लिया तो हमारे लोगों के साथ रह करके जब संत होते हुए भी वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते थे और समाज को जगाने का काम उन्होंने किया। 100% कहावत है कि जब बाबा साहब अपना काम कर रहे थे बनारस में तो वहाँ पर जो है एक पंडित जी स्नान करने के लिए चले गंगा जी, तो उन्होंने कहा कि रविदास जी आप भी चलो नहाने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास जो है बहुत काम है जूता बनाने का, इसलिए आप मेरा एक पैसा लेकर चले जाओ और माँ गंगा को दे देना। तो जैसे ही वह ब्राह्मण वह पैसा लेकर जाता है और गंगा जी में उस पैसे को डालता है, माँ गंगा जो है अपनी बाँह को निकाल करके जो है एक कंगन देती है। उस कंगन को लेकर के ब्राह्मण जो है चला जाता है और लोभ में पड़ जाता है। इसलिए रविदास जयंती जब पहले के समय में कोई अधिकार नहीं था अछूतों को, तो बाबा साहब ने अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से संत रविदास ने आत्मा को परमात्मा में विलीन किया। उन्होंने भक्ति का मार्ग तो प्रशस्त किया ही साथ उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा के द्वार भी खोले। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के बहुत सारे दोहे और पद उसमें संकलित हैं, जिसको सिख समुदाय बड़े प्रेम से मानता है और हमारे अछूत भाई भी उससे प्रेरणा लेकर के दिन प्रतिदिन शिक्षा से अपना उद्धार कर रहे हैं और उनका निरंतर विकास हो रहा है। आज के समय में भक्ति से तो कम, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अछूतों का या किसी भी समाज का विकास हो सकता है और विश्व कल्याण, लोक कल्याण की भावना को सार्थक बनाया जा सकता है। जो उत्तरदायित्व समितियां हैं, जो संस्थाएं हैं, वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं संविधान के 100% लागू करने में असफल नहीं हैं, जिससे उसका जो है पालन सही नहीं हो रहा है और समाज को उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। अगर संविधान का सही पालन सुनिश्चित कर दिया जाए तो आज समाज पूरे निर्भय होकर लोग जीवन यापन करेंगे और सबको हर जगह अपने विचार व्यक्त करेंगे, सुखी से रहेंगे। किसी के साथ कोई जोर जाप्ती, जुल्म, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार कतई नहीं हो सकता है। क्या मानते हैं कि बाबा साहब के संविधान का अगर पालन नहीं हो रहा तो क्या एक खतरे में है? बाबा साहब का संविधान 100% लागू नहीं हो पा रहा है। इससे निर्विवाद रूप से, निश्चित रूप से यह सत्य है कि संविधान वास्तव में खतरे में है। बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता को और आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक रविदास जयंती मनाई जा रही है रासेपुर आजमगढ़ में। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये मंदिर जल्द से जल्द, मैं प्रतिज्ञा तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ कि जल्द से जल्द मंदिर को बनाने का काम करूँगा और अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देने का काम करूँगा। जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन